2015 में जब मुझे लॉस हुआ था सिंगल डे में 22 लाख रुपीज़ का, वो टाइम और जब से मैं काम कर रहा था उस टाइम से लेकर 2015-16 तक मुझे जो लॉस था ओवरऑल वो 1.25 करोड़ के आसपास का हो चुका था। जब मैं मेरठ से जयपुर शिफ्ट हुआ, सो प्रदीप जी ने मुझे लैपटॉप भी दिया, मुझे मोबाइल भी दिया और मुझे 5000 रुपीज़ भी दिए कि तू जा, अभी तेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जब मैंने उन पे काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला, जो कि आप लोगों को भी ये काफ़ी इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है। मैं इक्विटी फॉर लाइफ का फाउंडर हूँ एंड सेबी रजिस्टर्ड आरए हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके लिए मैं दो लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। पहला मैं स्टॉक मार्केट को एंड दूसरा जो स्टॉक को, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे आज इनवाइट किया है। सो चलिए मैं अपनी स्टॉक मार्केट की कहानी में आपको लेके चलता हूँ। बेसिकली मैं मेरठ में था उस टाइम पे, ग्रेजुएशन जो कर रहा था। सो उस टाइम मेरे एक अंकल थे, उनके यहाँ पे मैं गया हुआ था लंच पे। सो वो मार्केट चल रहा था और आप लोगों को याद होगा 2008 में फॉल आया था एंड 9 में एक काफ़ी बड़ा अप मूव आया था। सो उस अप मूव में मैंने क्या देखा कि वो टीवी देख रहे थे एंड टीवी में स्टॉक्स का जो रेट था वो एक दिन में 10%, 15% एंड 20% राइज कर रहा था। सो उस टाइम जो मेरा माइंड में क्लिक किया कि एफडी अगर हम उस टाइम करते थे तो उस टाइम पे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट था वो 9 to 10% के आसपास का था। बट वहाँ पे मैंने देखा कि स्टॉक्स एक दिन के अंदर आपका 9 to 10%, 15%, 20% राइज हो रहे हैं। सो आप समझिए कि जो मेरा कैलकुलेशन था कि 365 इंटू 10 या 365 इंटू 5, सो वो मेरे माइंड में कैलकुलेशन चलना स्टार्ट हुआ और वहाँ से जो मेरा इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ। फिर मैंने जो सीखा, उसके बाद सीखने के बाद उस टाइम पे मैं ऑप्शंस की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बस नॉलेज हो गया था कि ये कॉल पुट होता है ऑप्शंस, तो वो मैंने शुरू किया एंड स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट भी हुआ। आज भी मुझे याद है कि मैंने अराउंड 25 या 30,000 से शुरू किया था एंड वो अराउंड 1 लाख हो गया विद इन अ फ्यू मंथ। अगेन वो जीरो हुआ, राइट, एंड मैं माइनस में भी आ गया। यारों दोस्तों से उस टाइम मैंने पैसे भी लिए एंड मैं एक जगह जॉब करता था एंजल ब्रोकिंग में उस टाइम पे, यही दिल्ली में, मयूर विहार में। अब तो उन्होंने सारा सेंट्रलाइज कर दिया है। सो वहाँ पे मैंने किया, वहाँ से भी जो मेरे पास पैसा आया वो भी मैंने जीरो कर दिया। तो ये चीज़ें बेसिकली इस वजह से हुई क्योंकि मुझे मार्केट में नॉलेज तो हो गया था बट एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा साइकोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये सारे रीजंस थे जो मैंने उस टाइम पे लॉस किया। बट फिर अगेन मैंने धीरे धीरे किसी से सुना कि टेक्निकल मार्केट के अंदर काम करता है, फंडामेंटल भी मार्केट के अंदर काम करता है। सो फिर मैंने टेक्निकल सीखना शुरू किया, राइट। मैं मेरठ से दिल्ली आता था सीखने के लिए एंड जब मैंने सीखना शुरू किया टेक्निकल, तो जैसे स्टार्टिंग में सबके साथ होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजी लगता है। जब आप मार्केट में प्रैक्टिकली करने जाते हो सो आपको मतलब लॉस ही बियर करना पड़ता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता आपके अंदर। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम मैंने फेस किया और ये जर्नी कंटिन्यू मेरा 2015 तक चला। मैंने इक्विटी भी किया, फिर मैंने एफ&ओ भी करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इस पूरे फेज में कि नॉलेज भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, मैं फिर भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेंड को फॉलो नहीं करता था। 15-16 में फिर मैंने जो गलतियां थी मेरी उनको मैंने पूरा का पूरा उस पर काम किया मैंने एंड उस पर स्टडी करी मैंने और उसके बाद फिर मैंने मेरी जर्नी सक्सेसफुल, मतलब प्रॉफिटेबल जो जर्नी है वो मेरी शुरू हुई 2016 से। बट इससे पहले एक मैं आपको काफ़ी मतलब मेरी लाइफ का जो यू टर्न था वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 2015 के अंदर मार्केट अराउंड 87-88 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से मार्केट में एक काफ़ी बड़ा फॉल आया। विद इन अ वीक मार्केट 77-7600 आ गया था। ये 2015 की बात है। मुझे एंड मेरे साथ जितने लोग भी काम करते थे, हम लोग जो भी एक सर्कल में मिलके काम करते थे फ्रेंड्स, हमें अराउंड सिंगल डे में 22 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमने फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा था एंड उस टाइम पर मैं मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती थी। ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट में है तो मैं सोचता था कि और प्रॉफिट हो जाए, ट्रेड अगर लॉस में है तो मैं सोचता था रिकवर हो जाए तो पोजीशन काट दूंगा।
तो इस वजह से वो पोजीशन पड़ी हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेंड फॉलो नहीं करते थे, कोई भी स्टॉक कहीं भी ले लिया, रिस्क मैनेजमेंट कोई टूल नहीं फॉलो करते थे, राइट, कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती थी, ये सारे रीजंस थे। बट उस टाइम पर वो मेरे लाइफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मतलब बुरा दिन भी था, और एक तरीके से आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो अच्छा दिन भी था, क्योंकि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, चाहे आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है फिर भी, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया। सो उस टाइम पर मुझे सबसे ज़्यादा पेन और सबसे ज़्यादा बुरे थॉट्स, मतलब गलत थॉट्स आ रहे थे कि यार इतना लॉस हो गया, और ये पैसे जो थे लॉस, ये मैंने अपने दोस्तों से लिए हुए थे। सो आप अगर किसी से पैसा लेके और मार्केट में काम कर रहे हो, फिर उनको देना है, राइट, तो मतलब एक मतलब आपके अंदर आप खुद सोच सकते हो कि आपको कैसा फील होगा उस टाइम पे, राइट। और घर वाले शुरू से प्रेशर करते थे कि भाई तू जॉब कर ले, पढ़ाई कर ले। मैंने पढ़ाई किया बट डिस्टेंस किया, और मेरिट में रह के ग्रेजुएशन तो मैंने रेगुलर किया, बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस किया। तो घर वाले प्रेशर करते थे जॉब के लिए, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा पैशन था कि स्टॉक मार्केट ही करना है। सो जब मेरा लॉस था 2015 में, जब मुझे लॉस हुआ था सिंगल डे में 22 लाख रुपीज़ का, वो टाइम, और जब से मैं काम कर रहा था उस टाइम से लेकर 2015-16 तक मुझे जो लॉस था ओवरऑल, वो 1.25 करोड़ के आसपास का हो चुका था, जिसके अंदर जो मेरा खुद का कैपिटल था वो तो अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास का था, बट जो मैंने बाकी दोस्तों से ले रखा था, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल होते हो तो क्या करते हो कि आप अपने यारों दोस्तों से पैसा लेके सोचते हो कि यार मैं और जल्दी कमा लूँ पैसे, रेट, क्योंकि देखो सबका सपना है बड़ा पैसा कमाने का। आप लोग भी यहाँ पर हो तो सब चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सब चाहते हैं कि क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ पैसा डाला और निकाल लिया, राइट। तो ये सारी गलतियाँ थी मेरी। सो ये जो मेरे अंदर उस टाइम थॉट आ रहे थे, लाइक जैसे आप लोग आज के डेट में सुनते होंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने मतलब कुछ कर लिया अपने साथ, राइट। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम में मेरे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, बट जब मैं अपने पीछे जाके मुड़ के देखा कि यार ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर मैंने अपने मदर फादर को देखा कि अगर मैं आज ऐसा कुछ गलत स्टेप उठाता हूँ तो क्या नाम है, ये बहुत गलत होगा मेरे लिए भी, और एग्जाम्पल भी बहुत गलत जाता है मेरे पूरे फैमिली में भी आगे फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जिन वजहों से मुझे लॉस हुआ, जो गलतियाँ मैंने करी उस टाइम पे, फिर मैंने उन पे काम करना शुरू किया। सो जब मैंने उन पे काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला, जो कि आप लोगों को भी ये काफ़ी इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि मुझे नॉलेज भी हो गया था, मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया था, बट उसके बाद भी मैं लॉस कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी एंड आपका ट्रेंड फॉलो जो करते हैं अपन, ये कुछ भी मैं नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को ये कंटिन्यू लॉस हो रहे थे। और स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ कभी नहीं करनी है, वो रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। रियलिस्टिक आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मार्केट में, ऐसा नहीं कि 6 महीने में, 3 महीने में मैं पैसा डबल कर दूँ। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था 20-25 हज़ार रुपये से लाख रुपए, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहा, राइट। सो ये जर्नी मेरी इस तरीके से शुरू हुई, और उस टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने फिर से कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनसे कुछ हज़ार रुपए लेके मैंने एक-एक शेयर पे, मतलब रिलायंस का एक शेयर ले लिया, पावर ग्रिड का एक शेयर ले लिया, उसको लेके मैं प्रैक्टिस करने लगा। जो गलतियाँ थी उस पे मैंने पूरे 6 से 9 महीने काम किया, एंड उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे जिनसे पैसा लिया था, उनको फिर भी मैंने अपनी पूरी प्लानिंग बताई, और इन सब में मैं आपको बताऊँ तो मेरे लाइफ में 2 लोग बहुत ही, जिनको मैं पूरा अपना आज यहाँ तक मैं अगर पहुँचा हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, और वो मेरठ से ही हैं। एक हैं अंकुर चौहान जी, एंड दूसरे हैं प्रदीप गर्ग जी। इन्होंने मुझे हर मोड़ पे, मतलब बुरे से बुरे मोड़ पे मेरे को इन्होंने सपोर्ट किया है। इवन मेरे घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था मेरे को। उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट की लर्निंग के लिए, जो मैंने सीखा, मतलब मेजरली उनका ही कैपिटल था, उनका पैसा लॉस करके सीखा मैंने। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो जब मैं मेरठ से जयपुर शिफ्ट हुआ, सो प्रदीप जी ने मुझे लैपटॉप भी दिया, मुझे मोबाइल भी दिया, और मुझे 5000 रुपीज़ भी दिए कि तू जा, अभी तेरे पास पैसे नहीं हैं, बट तू अपनी जर्नी जाके वहाँ स्टार्ट कर, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है।
और तू वहाँ पे जाके कर, वहाँ पे जाके कुछ अच्छा तो कर सकता है। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरठ से जयपुर गया क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपने जो व्यूज़ थे वो शेयर करना शुरू कर दिया था मैंने। सो अशोक लोधा जी हैं, जो मेरा आज के डेट में पार्टनर हैं, राइट? सो उनकी वजह से मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। वो एक्चुअली हम दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिले एंड मैं वहाँ पर अपनी स्टडी वगैरह शेयर करता था। सो वहाँ से वो मेरे को मिले एंड वो फिर मेरठ आए, तो उन्होंने सारा जो भी मैं काम करने का मेरा तरीका है वो उन्होंने समझा, सीखा और उन्होंने बोला कि ऋषि तू मेरठ में क्या कर रहा है? मेरठ में उतना बड़ा स्कोप नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर नहीं थे उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने बोला कि तू दिल्ली एनसीआर में, गुड़गाँव में या जयपुर से आजा, तू मेरे पास आजा, वहाँ पर अपन मिल के करेंगे एंड जैसे-जैसे तेरे को तेरा स्टडी अच्छा होगा तो मैं तुझे लोगों से भी मिलवाऊँगा, उससे तेरा बिज़नेस भी बढ़ेगा। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो मैं वहाँ पे गया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अंकुर जी एंड प्रदीप जी, इन्होंने हमेशा मुझे मेंटली भी एंड फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि स्टिल मैं आपको बताऊँ कि 2019-20 मतलब कोविड के बाद से मेरी फैमिली मेरे पे मतलब भरोसा करने लगी कि हाँ, ये स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ गया, काफ़ी सारे लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू आया। मैं एक बार सीएनबीसी आवाज़ पे भी पे शो है, खिलाड़ी नंबर 1, उस पे 2 बार मैं आया, उस पे विनर बना। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली ने देखा, तो उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर डेवलप होना शुरू हो गया। अब उस टाइम मुझे फाइनेंस की मतलब कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम तक आ गया था, बट फैमिली का सपोर्ट मिलना मुझे शुरू हो गया उस टाइम पे। क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी मुझे मतलब इज़्ज़त नहीं देते थे। जैसे आप लोगों को पता है कि आपको पूछते नहीं है घर वाले, जब आपको कुछ इज़्ज़त नहीं देते हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करती ही करती है। मेंटली एक एक आप लोगों का वो रहता है। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया एंड फिर 16 एंड 17 के अंदर 17 एंड 18 के अंदर मार्केट में एक काफ़ी अच्छा रन अप आया। सो उस टाइम फिर से मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया एंड उस टाइम पर मैंने कोई जो गलतियाँ पहले करता था वो रिपीट नहीं की। यस, आज भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, हम ह्यूमंस हैं और हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। आप कभी-कभी ग्रीडी या फ़ियर में आ सकते हो, होता है। लेकिन जैसे पहले मैं हर टाइम गलत होता था, बट आज ऐसा नहीं होता है। आज 10 में से 1 बार ऐसा होता है कि गलती की वजह से अपने को लॉस हो जाता है। आज कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टिंग प्लान हम लोग पूरा मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के साथ ही करते हैं। सो फिर उसके बाद जब मैं जयपुर आया 2016 के एंड में आ गया था मैं जयपुर, सॉरी 17 के स्टार्टिंग में मैं जयपुर आ गया था एंड उसके बाद मैंने फिर लोगों से मिला और अशोक जी ने काफ़ी लोगों से मिलवाया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा काम करते थे पहले से ही एंड वो इन्वेस्टर रहे हैं वो और उनके फादर काफ़ी टाइम से। सो वहाँ से भी गाइडेंस मिला, मैं वहाँ पर पूरा का पूरा जो मेरा रिसर्च होता था मैं उनको प्रोवाइड करता था। सो इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई, कैपिटल मिलना शुरू हो गया, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। सो वहाँ से कैपिटल मिलना शुरू हो गया, मैंने फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इस तरीके से जर्नी शुरू हुई एंड धीरे-धीरे मार्केट भी अच्छा होता चला गया। डिसिप्लिन तरीके से मैंने काम शुरू किया एंड फिर प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद जैसे मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ा तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया, काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच किया। वहाँ से नॉलेज शेयरिंग बढ़ी हमारी, राइट, स्टॉक आइडियाज़ बढ़े। तो फिर जो स्टॉक मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन चाहिए, वो मिलना हमें शुरू हो गया एंड जब आपको मार्केट के अंदर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आ जाता है, सो आप कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय कर पाते हो और वहाँ पे आप अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। बट अगेन मैं बोलूँगा रियलिस्टिक रिटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में पैसा डबल कर लूँ। अगर आपका टारगेट है कि 3 से 5 साल में मैं पैसा डबल करूँ, सो वो एक रियलिस्टिक रिटर्न है और एक बहुत अच्छा रिटर्न है। स्टार्टिंग में आपको रिटर्न नहीं दिखता है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता चला जाता है, आपका कैपिटल जब कंपाउंड होता है, सो आपको रिटर्न बहुत अच्छा आगे जाके मिलता है। इस पूरी जर्नी में बस मैं एक ही चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आना काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, सो आपको एक चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप नॉलेज लो, फिर आप एक्सपीरियंस करो मार्केट को। उसके बाद आपका अगर कैपिटल सपोज़ करो 10 लाख का है, सो आप अपने कैपिटल का बस 10% पहले डिप्लॉय करो फर्स्ट ईयर में। धीरे-धीरे जैसे-जैसे कन्विक्शन बढ़ता चला जाए
उसके बाद आप अपना कैपिटल पूरा डिप्लॉय करो। सो इस पूरे फेज में अप्रॉक्स 3 इयर्स लगते हैं। सो जैसा कि मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के 6 to 9 मंथ आपको पूरा फोकस लर्निंग पे करना चाहिए। उसके बाद आपको रियल टाइम, नॉट पेपर ट्रेडिंग, काफ़ी लोग पेपर ट्रेडिंग सजेस्ट करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, सो आप बस 10% कैपिटल को निकालें और 10% कैपिटल को निकाल के उससे रियल टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर वो लॉस होगा तो बस वो 10% कैपिटल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करें। और कोई भी यहाँ पर कोई भी बिजनेस कर रहा हो, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, काफ़ी लोग जॉब करने वाले होंगे। सो हर एक बिजनेस में ना लॉस होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है, लेकिन ईयर एंड में आपने कितना कमाया वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो स्टार्टिंग का 3 साल आपको कमाने पर फोकस नहीं करना है, आपको सीखने पर, नॉलेज गेन करने पर, एक्सपीरियंस गेन करने पर फोकस करना है। ये सारी चीज़ें करने से आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, तभी आप आगे चल के हर मार्केट कंडीशंस में पेशेंसली एंड पीसफुली काम कर पाएंगे। अभी रिसेंटली मार्केट में करेक्शन आया था 20,200 से 18,900 का, सभी लोग पैनिक हो गए थे। बट मैंने एक ट्वीट डाला था 18,900 पे कि दिस इज़ द लेवल, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता है वीकली बेसिस पे तो रिवर्स हो सकता है। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। सो इतना पीसफुली स्टडी डालना, उस पर ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, वो तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को एक्सपीरियंस कर पाते हो। सो मैं 2008-9 से लेकर अभी तक मुझे अराउंड 15 ईयर होने वाले हैं। सो वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, प्लस आज भी मैं जैसे बोला कि गलतियां होती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। बट वो गलतियां ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार आप गलतियां करो, 10 में से 1 बार गलती जरूर होगी, राइट? क्योंकि ग्रीड और फियर आएगा ही आएगा आपको। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड 3 साल वाला टाइम तो आपको देना ही देना है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये भी आपको करना ही करना है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताने नहीं आया था कि मेरे पास आज इतने पैसे हैं या मैंने इतना कमा लिया है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों के साथ अपना ये पूरा का पूरा जर्नी बताने का कि ये सेम गलती आप ना करें। एंड आगे चल के जिन चीज़ों को फोकस करना है उस पर ध्यान रखें। एंड होप इन सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप गलतियाँ ना करें एंड आगे बढ़ें। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।